व्हाट इज दिस? आप लोगों ने पूरा फिश मार्केट बना रखा है। आपसे आपके जीडी में पैनलिस्ट ऐसा कुछ ना बोले, इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइस आज हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स की, जो कि एक जीडीपीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं व्हाट मैटर्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप, आपका एक इनिशिएटिव लेने का डिसीजन। ठीक है, टीम वर्क, कंटेंट, नॉलेज। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वो सब बहुत मैटर करता है जीडी में। फिर मैटर करता है आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप और लोग को बोलने दे रहे हो या फिर आपने पूरा डिस्टर्बेंस करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जीडी की। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार कौन से टॉपिक्स हैं जो कि जीडी में पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है 5 नेट्स का, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कि इस समय 20 स्कूल्स में या फिर जॉब इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं, वो आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ डूज के बारे में जीडी के लिए। ठीक है, सबसे पहला है बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक क्लियरली। ठीक है, जीडी में आपका एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, एक कॉन्फिडेंट अपीयरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी बात बोलते हो एकदम क्लियर सेंटेंस में, स्ट्रक्चर्ड वे में बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपना पॉइंट ऐसे नहीं रखना है कि आपके सामने बैठे वाले लोग कंफ्यूज हो जाए, नहीं, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने पॉइंट्स को पुट अप करना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है लिसन एक्टिवली। एक गुड स्पीकर का एक गुड लिसनर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कितना आप लोगों को सुनते हो ये भी बहुत मैटर करता है। कभी कभार एक टॉपिक ऐसा आ जाता है जो कि हमारा रिलेवेंट नहीं होता है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, बट बिकॉज वी आर गुड एट लिसनिंग, हम और लोग को सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे एक ओपिनियन डेवलप उसी टाइम पे कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। थर्ड है स्ट्रक्चर योर थॉट्स। तो गाइस आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, उसके बीच में आपको अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना होता है। आपको डिसाइड करना होता है कि आप पॉजिटिवली बोलोगे, आप नेगेटिवली बोलोगे, किस एस्पेक्ट में आप बात करना चाहोगे, किस एस्पेक्ट में आप प्रोसीड करना चाहोगे फर्दर। ओके, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इट इज टेक इनिशिएटिव। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रेजेंस बनाना है अपनी जीडी में जिससे आपका एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस बने, तो उसके लिए आपका एक इनिशिएटिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनिशिएटिव लेते हो। आपको एक टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक को स्टार्ट करते हो, आप इंट्रोडक्शन देते हो, तो सबसे ज्यादा नजर में आप ही आते हो पैनलिस्ट के। आपके अकॉर्डिंग फिर जीडी आगे पीछे चलता है। ओके, सो अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो तो डोंट वरी, आप उसके बाद लिसन कर सकते हो अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट स्ट्रक्चरली बोल सकते हो। Okay, now let's move towards the point 5, which is use of facts and example. So when you use facts and example, you become so credible and persuasive at the same time. So how you can use example in a GD? According to NASSCOM, AI is expected to create 2.3 million jobs by 2025. दिस encourage पार्टिसिपेशन। और इसमें जैसे कि आपने 2.3 मिलियन जॉब्स बोला, तो इसमें आप एक क्वांटिटेटिव टर्म को ला रहे हो जिससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी एक जीडी में। इससे और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। आपके इस ओपिनियन से, आपकी इस फैक्ट से और लोग बोल सकते हैं, जिससे आप स्टैंड आउट होते हो। So now let's move towards the point 6, which is encouraging participation. So before that, I would like to tell you about our course. It is GDPI practice session. So for a real-time GDPI practice, you can join our session at 29 rupees only. This will be one session. Here I'll tell you how you can introduce to our topic, how you can start, how you can conclude, and everything about GD and PI. ठीक है, ये आपको एक सेशन 29 रुपीज का कॉस्ट करेगा, बट इसमें आप रियल टाइम जीडी को फेस करोगे। सो जीडी इज अबाउट टीम वर्क, सो यू नीड टू एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू स्पीक. What you can do in this scenario? So if someone is quiet, you can invite them by saying, "We would love to hear your thoughts on this." ठीक है, उसके बाद एक अपना टॉपिक आप पुट कर सकते हो जिससे आपकी एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखती है। ओके, नाउ this is the end point of do's that you need to polite, respectful and professional in a GD. ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर द डूज ऑफ जीडी। अगर आपको जीडी में स्टैंड आउट करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है और इंश्योर करना है कि आपका जीडी अच्छा जाए, उसके लिए आपको इन सब डूज को फॉलो करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी जीडी की, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद और वीडियोस आएंगे। इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर कोर्स, देन यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डोंट्स इन अ जीडी। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट स्पीकिंग क्लियरली, तो आपका जीडी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। मैंने अपनी जीडी सेशन में और वैसे भी मैं बताता हूं कि एक कंसाइजली बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू नीड टू अवॉइड नेगेटिव jargons and any other kind of complex languages. कोई भी आप जल्दी वाला टर्म वहां पे यूज करोगे, पैनलिस्ट को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आपको ऐसे बोलना है जिससे वहां पे बैठे जितने भी लोग हैं वो आपके पॉइंट को समझ सके। आपको क्लियरली बोलना है, आपको अपना एक्सेंट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना, इटैलिक नहीं करना है, आपको स्पीक ऐसे करना है कि बहुत नेचुरल लगे। ओके, नाउ प्लीज
किसी भी पॉइंट पे ऐसे स्माइल मत करना। प्रोफेशनल जीडी है उसको प्रोफेशनली फॉलो करना। ओके, सो यू नीड टू अवॉइड एग्रेसिव बिहेवियर। आई नो समटाइम्स इट बिकम अ सिचुएशन जिसमें हम एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं नो यू कैन नॉट से समथिंग अबाउट विमेन ऐसे, बट उस समय हमें ये समझना है कि हम एक प्रोफेशनल जगह पे हैं, हमें प्रोफेशनली ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मोनोलॉग्स को अवॉइड करना है गाइस, कोई भी मोनोलॉग्स, बट हाँ कभी कभार आप डायलॉग्स पुट अप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मल नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करना है। वहाँ पे आप ही के जैसे MBA एस्पिरेंट होंगे, वहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि नहीं यार मैं ये चीज़ बोल सकता था बट मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, कि मेरे को डर लग रहा था कि मैं अगर बोल दूंगा क्या ये सोचेंगे, क्या वो सोचेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको अपना पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्डली वहाँ पे रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपको या तो पॉजिटिव साइड या तो नेगेटिव साइड चूज कर लेनी है और एंड तक उस पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कर सकते लेट से अगर सोशल मीडिया पे जीडी चल रहा है, आप नेगेटिव साइड पे आते हो, बट कोई बोलता नहीं सोशल मीडिया से रीच हो जाती, स्मॉल बिजनेसेस MSME ये स्मॉल बिजनेसेस बढ़ जाते हैं, ये सब हो जाता है। बट अगर आपको लगता है नहीं नहीं यार ये तो बहुत सही पॉइंट बोल रहा है, मुझे भी इसके आगे मैं बोल सकता हूँ, मैं लंबा बोल सकता हूँ, इसमें 1 मिनट 2 मिनट के बारे में बोल सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आप अगर नेगेटिव साइड हो तो आपको नेगेटिव साइड ही रहना है, आप अगर पॉजिटिव साइड हो तो आपको पॉजिटिव साइड ही रहना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पॉइंट विच इज कि अगर आप बोलने लगते हो कुछ और सामने वाला भी उसी टाइम पे बोलने लगता है, वो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हम सोचते हैं कि यार हमें चुप रहना चाहिए क्या, हमें प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए क्या, बट नहीं, वहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जीडी चल रहा है। मैं जानता हूँ मैंने ये चीज़ बोली आपसे कि एग्रेसिवली एक्ट नहीं करना है, बट आप अपनी अपॉर्चुनिटी भी मिस आउट नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऐसे पुटअप करना है कि वो लड़ाई जैसा ना लगे, बट आप ऐसा हो कि आप अपनी बात रख रहे हो वहाँ पे। ओके, so guys, this was the do and don'ts of GD. If you want this presentation, you can join my Telegram group. वहाँ पे इस presentation को आपको वहाँ पे इस presentation का access आपको मिल जाएगा। Okay, so here are few common GD mistakes like speaking too much or too little. आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो या बहुत कम बोलते हो, वो भी एक दिक्कत है। Eye contact and poor body language, giving irrelevant or incorrect information. So guys, these were few GD के common mistakes that you need to be concerned about. और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो कोई भी मटेरियल किसी भी चीज़ के लिए। एंड अगर आपको रियल टाइम जीडी प्रैक्टिस करना है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।